इस देश का मनुवादी मीडिया असली खबरें छुपा लेता है और फर्जी खबरें चला देता है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आप तक असल सच और आपके हित की खबर ना पहुंच पाए। तो बार बार वैसे तो हम लोग हर बार इस देश के मनुवादी मीडिया को एक्सपोज करते हैं। इस देश का जो अल्टरनेट मीडिया है, बहुजन मीडिया है, उसका काम ही यह है कि जो खबरें मनुवादी मीडिया नहीं चलाता है, नहीं बताता है, वो आप तक पहुंचाई जाए। आज फिर ऐसा हुआ। इस देश के मनुवादी मीडिया ने एक बड़ी खबर आप लोगों से छुपाई। वो खबर मैं आपके बीच लेकर आया हूं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगठन की बैठक ली, जिस बैठक में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ आकाश आनंद, उनके छोटे भाई ईशान आनंद, विश्वनाथ पाल, सतीश मिश्रा और तमाम उत्तर प्रदेश का संगठन मौजूद था। अब जैसे ही ईशान आनंद का फोटो मनुवादी मीडिया ने देखा तो फिर बीएसपी और जो अंबेडकरवादी विचारधारा है उसके खिलाफ खबरें चलानी शुरू कर दी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को क्या कहा, योगी आदित्यनाथ की क्लास कैसे लगाई, कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए और अमित शाह को फिर रगड़ दिया, ये नहीं बताया। वो बातें मैं आपको बताने आया हूं। जी हां, आज की प्रेस ब्रीफ में सामने आया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, पुलिसिया राज है, दमन हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार की कानून व्यवस्था, वो कानून व्यवस्था जिसको मॉडल कानून व्यवस्था बताया जाता है, जिसको एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिसको ये मनुवादी मीडिया बोलता है कि योगी जी का बुलडोजर, योगी जी की कानून व्यवस्था, थर थर कांप रहे हैं आरोपी, थर थर कांप रहे हैं अपराधी, वो सब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता है, मनुवादी मीडिया चलाता है, उसको एक्सपोज किया है आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी प्रेस ब्रीफ में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार निरंतर शोषित वंचित गरीब समाज के ऊपर जो पुलिसिया अत्याचार, जो पुलिसिया दमन हो रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टारगेट कर कर कार्रवाई की जा रही है। सिविल मामलों में भी क्रिमिनल केस की तरह डील किया जा रहा है। मतलब अगर मामला छोटा मोटा है और सिविल मामला है, जैसे बिजली चोरी का मामला हो गया, तमाम चीजें होगी, उसको भी ऐसे डील किया जा रहा है जैसे क्रिमिनल केसेस में डील किया जाता है। इसके अलावा जो विरोधी यानी जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चुन चुन कर की जा रही है, आइडेंटिफाई कर कर की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जो चीजें हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था चल रही है, जो ग्राउंड से फीडबैक उनको मिल रहा है, उससे यह बताया गया कि कुछ जातियों को देखकर, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको पकड़कर, उनको देखकर अल्पसंख्यकों के ऊपर ये टारगेट जो है कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिया राज है, यहां पर सरकार का राज नहीं है। आप लोग जानते हैं कि 2017 में जब सपा सरकार गई और भाजपा सरकार आई तो बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था थी। 22 में भी जब बीजेपी सरकार आई तो लोगों ने कहा, नैरेटिव चला कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी राज में वाह हो गई। अब उसी कानून व्यवस्था को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टारगेट किया है। आप सब लोग जानते हैं, तमाम बार खबरों में आता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है, उसको ठाकुर टास्क फोर्स कहा जाता है। मतलब एक जाति के लिए जो सरकार और मुख्यमंत्री के मन में जो प्यार है वो जग जाहिर है। सब लोग उसको जानते हैं कि कैसे एक जाति को वरीयता दी जाती है और कैसे उसी जाति के लोग जो हैं वो तमाम सिस्टम में बैठे हुए हैं। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उसी पुलिसिया राज के ऊपर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या वो उचित है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक और चीज जो बड़ा बदलाव हुआ, बीएसपी ने फिर से अपना नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया है। यानी अब फिर बीएसपी जो है वो एक बड़ा घेरा जो है वो अपने वोट बैंक के लिए बना रही है। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब 2007 में हमारी सरकार आई थी तो हमने किसी से गठबंधन नहीं किया था, हमको सब लोगों ने वोट दिया था। अब जो मायावती जो है वो डायरेक्ट योगी मोदी शाह की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रही है। अमित शाह को तो ये कह रही है कि हम भूलेंगे नहीं जो बाबा साहब का अपमान आप लोगों ने किया है, उसको हम भूलेंगे नहीं। उसको लेकर आप कितने भी कार्यक्रम चलाते रहिए शोषित वंचित समाज में, उनको बताते रहिए कि हम अम्बेडकर हितैषी हैं,
लेकिन हम जानते हैं कि आपने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है और हम उसको भूलेंगे नहीं, ना ही हम अपने समाज को भूलने देंगे। उनको जाकर बताएंगे कि आपकी चाल में ना फंसे, और आपने अब तक माफी नहीं मांगी है। आज पूरी प्रेस ब्रीफ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को बुरी तरह घेरा, लेकिन यह बात आपको मनुवादी मीडिया नहीं बताएगा, यह बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। बस मेन स्ट्रीम मीडिया आपको यह बताएगा कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। आकाश आनंद और ईशान आनंद की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जाएंगे, लेकिन जो असली खबर है वो कोई आप तक पहुंचाएगा नहीं। आज की प्रेस ब्रीफ से जाहिर हो गया है, ये साबित हो गया है कि बीएसपी अब उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावी मोड़ में आ चुकी है और उन्होंने कमर कस ली है कि अब हम सरकार की एक एक नीति को घेरने वाले हैं, और जो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जिसको बताया जाता है, जिसके बिना पर उत्तर प्रदेश में वापस सरकार आई है, उसी उपलब्धि के ऊपर सबसे बड़ा टारगेट किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, जिस तरीके से मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से जाति और धर्म देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, अब उसी को बीएसपी जो है वो टारगेट करेगी और उसी के जरिए खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े समाज में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। तो ये थी वो खबर जो मनुवादी मीडिया ने आपको नहीं दिखाई, हमने बताई, हमारा फर्ज है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, मनुवादी मीडिया को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।